रचित सर। जी सर, अब आप 2 मिनट दें तो सर एक और काउंटर दूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। ये काउंटर मेरा पिछले वीक से आया रखा है मेरे पास, और सर इसका जो लेना देना है वो अब मैं बोलूंगा तो आप मानेंगे नहीं, बट सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिस तरीके से बढ़ेगी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका बहुत मेजर हिस्सा वहीं से आता है, और इसका नाम है सर वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स। अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस कंपनी का काम है ही है। और एक और चीज है कि आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा, वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और वैसे ही हमारा अर्बनाइजेशन इंप्रूव होता जा रहा है। तो सारा का सारा आप दामोदर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पे है सर। तो ये एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, और इसका आप देखें कि ऑयल फील्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ड्राई ट्रांसफॉर्मर्स, ये 2 फोटे हैं इस कंपनी के, और उसमें ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखें तो कम है, 2606 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, और ये वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो वहां से तो और भी उम्दा चीजें हैं जो देश में नाम कर रही हैं। प्रमोटर होल्डिंग आप देखें 50% पे है, FII 16.25%, DII 21.65%, और पब्लिक डोमेन में 12.1% है। एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठा हुआ है ये। और अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फॉर पास्ट 3 इयर्स जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 16.12% पे रही है। एक और उम्दा चीज है, ये वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, जो कि आज की इस वॉलेटाइल मार्केट में और जितना हम डिफॉल्ट होते हुए देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा है इसका सर, 218.38, पीजी रेशियो 0.99 पे है, और लिक्विडिटी भी कंपनी की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक चीज थोड़ी सी नेगेटिव है, जो कि मैं समझता हूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हम इसको ले सकते हैं। इसका कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है वो 274.25 करोड़ पे है, विच आई थिंक व्हाई इट वुड बी देयर, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मर अभी सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, उसकी वारंटी पे कितना एक्सपेंस आ सकता है, उसका अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है इन द ड्यूरेशन जो ये वारंटी का देते हैं, उसको कॉस्ट को ये अलग से पहले ही लेके चल रहे हैं, जो वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव है, मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी अच्छी चीज है। अब सर इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स अब जैसे कि ये चल रहा है 2641, इन लेवल्स पे इसकी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। और अब टारगेट्स जो हैं इसके वो आप देखें तो पहला टारगेट आएगा 2860 2860, दूसरा टारगेट आएगा 3250 3250, और तीसरा टारगेट होगा 3640। ये तो होगा सर 3 टारगेट और बाइंग प्राइस। अब आता है बाय मोर लेवल। तो बाय मोर लेवल पे 2260 2260 के लेवल पे अगर ये आता है तो ही हम बाय मोर इनिशिएट करेंगे, उसके पहले हम बाय मोर नहीं रखेंगे। इसको हम स्प्लिट रखेंगे सर, इसको हम 50-50 पे लेके चलेंगे। अभी यहाँ पे 50% पोजीशन इनिशिएट की जाए, बाय मोर के लेवल्स आएंगे तो वहां पे रिमेनिंग 50 हम इनिशिएट करेंगे, और इसका जो हम टाइम होराइजन लेके चलेंगे वो 2 से 3 क्वार्टर का लेके चलेंगे। जी, तो ये है राय वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, जिसकी की आप जर्नी देख भी सकते हैं। तो रचित सर, 2014 में 400 रुपए के नीचे था, कितना एक्स हो गया सर ये? सर ये आप देखें ना, एक तो क्या लाइव टीवी में जब भी आप सवाल कर लेते हैं मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ। चलिए ठीक है, तो 400 रुपए से लेकर के करीब 4000 कितने हाई कितना गया है ये पिछला? 3500 के आसपास जी सर, 6.5 टाइम्स तो हो ही गया। तो ये करंट प्राइस
टाइम्स है अभी। 2022 तक कहा गया था कि हर घर बिजली और 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली। तो कैलेंडर की समस्या ये है कि वो हमेशा चलता रहता है, आप काम करें या ना करें वो डेट तो आ ही जाएगी, साल तो आ जाएगा। तो साल तो आ गया, ठीक है। बिजली आपके घर में कितनी देर आती है और कभी नहीं कटी और लास्ट कब कटी थी आपको पता, मुझे पता, सबको पता अपने अपने घर में। तो ये तो कोई आंकड़े कहीं अलग से रिपोर्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी आ रही है और जितनी और आनी है और 24 से पहले उस पे इससे पहले सवाल ज्यादा ना हो, तो उसके लिए अगर और ट्रांसफार्मर लगने हैं तो वोल्टेम्प को उसका फायदा मिलना है, क्योंकि वहां से ट्रांसफार्मर आएंगे और फिर आपके घर में बिजली आएगी। हर घर बिजली, हर गांव बिजली। अभी भी कई बार अखबारों में वाली खबर दिख जाती है कि एक ऐसा गांव जिसमें 75 साल में पहली बार बिजली आई है। तो ठीक है, वो भी एक चीज है, लेकिन हम कहीं तो चल ही रहे हैं अल्टीमेटली। भले ही वो 100% तो चीजें नहीं हो पाती हैं कभी भी, लेकिन दिशा अच्छी है। दशा भले ही उतनी ठीक ना हो, लेकिन उस दिशा में काम कर रहे हैं वोल्टेम्प के अंदर में। सर, ये जो बड़ी गिरावट आई है, इसका कोई खास कारण था या केवल ये हमारे लिए मौका था कि दोबारा से एंट्री कर लें? सर, इसको आप मौका ही समझे कि ये एक मौका ही था जिसके कारण से गिरावट आई थी, और मेरे को कोई ऐसा नेगेटिव मिला नहीं जिसके कारण से गिरावट थी। आई प्रिज्यूम मौका है, एनकैश करें, यहाँ पोजीशन क्रिएट करें और आगे लेके चलें इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से अर्निंग रिजल्ट्स थोड़े खराब थे, करीब सरप्राइज था करीब 17-18% का नेगेटिव साइड में। उसके चलते एक बड़ी गिरावट जो आई थी अभी अगस्त के महीने में, तो वो एक बड़ी स्टीप फॉल हुई है एक ही दिन के अंदर में 3400 से और करीब 2800-2600 के रेंज में, मतलब 400-500 रुपए की कमजोरी तो वो है। और उसके बाद से तो मार्केट सेंटिमेंट कह सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन रेजिस्ट कर रहा है। तो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है कि हाँ, वो उससे ज्यादा फॉल नहीं कर रहा है या गिर नहीं रहा है, गिरावट में अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं तेजी आएगी, मार्केट सेंटिमेंट सपोर्ट करेगा, तो बढ़िया मुनाफा दे सकता है। वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर्स और उससे जुड़ी हुई इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जुड़ी हुई कंपनी, गुजरात बेस्ड, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसके फेवर में जाती हैं। बढ़िया पिक है रचित सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ये बढ़िया पिक देने के लिए। एक बढ़िया शेयर जहाँ पे खरीदारी करके प्रॉफिट में प्रोफाइल में उसमें रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो बढ़िया प्रॉफिट दे करके जाएगा, कह रहे हैं रचित खंडेलवाल।